नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात 2026 के आरंभ का आगाज हो चुका है। तो क्यों ना हम कुछ अच्छा करें। अर्थात एक कहावत है ना कि जब सुबह होती है तो सब कुछ आप अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, और जब आप सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं तो सब कुछ आप अच्छा अच्छा करना भी चाहते हो, और जब आप सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहते हैं तो आप परिणाम भी क्या चाहते हैं? अच्छा ही चाहते हैं। तो आपने जब अर्थात जब सुबह हुआ तो आप सबसे पहले क्या आप अपने माइंड में क्या सेट किए कि सबसे पहले माइंड में आप ये सेट किए कि हमें सब कुछ अच्छा अच्छा क्या करना है? सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना है। अर्थात आज हम जो बात करने वाले हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अर्थात आपके अवचेतन मन की शक्ति। अर्थात ये जो हमारे मन की शक्ति है, अवचेतन जो मन की शक्ति है, अर्थात जो हमारे जो मन पे काबू पा लेता है, जो मन पे विजय प्राप्त कर लेता है, वो सब कुछ जीत सकता है। आप कुछ भी जीत सकते हो। आप मान लो अभी स्टडी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, या रेलवे में कोई भी हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, या आप कांस्टेबल बनना चाहते हो, या यूपीएसआई, या कोई अदर स्टेट का आप एसआई बनना चाहते हैं, या कोई भी एग्जाम की, चाहे जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट करते हो, अर्थात ये आप अपने आप को ऑब्जर्व करवाते हो कि मुझे पहले ये चीज बनना है। अर्थात आपको ये मान लो आपको कोई ऑफिसर बनना है तो मुझे ये बनना है। अपने पहले माइंड में क्या करते हो? आप उसको सेट करके रखते हो। फिर जब माइंड को सेट करके रखते हो, फिर इसके बाद आप उस पर हार्डवर्क करना शुरू कर देते हो। फिर हार्डवर्क करने के बाद आपका जो रिजल्ट, अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ, अगर आप कंसिस्टेंसी आप बना के, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। फिर आप एक दिन क्या सुनेंगे? कांग्रेचुलेशंस। अर्थात आपको ये बधाइयाँ कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड, जो भी पोस्ट हो। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अच्छा क्या करते हैं? सुनना पसंद करते हैं। तो जब आप अच्छा सुनना पसंद करते हो तो क्यों ना आपके हाथ में है। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति होता है वो सफल हो जाता है, वहीं एक व्यक्ति होता है वो असफल रहता है। आप देखो, एक व्यक्ति कहीं बहुत ज्यादा अमीर है, एक व्यक्ति कहीं बहुत ज्यादा गरीब भी है, कहीं एक व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पे है, कहीं एक व्यक्ति बहुत अर्थात निम्न लेवल पे है। तो ये क्या है? व्यक्ति तो दोनों है, दोनों सेम है, दोनों दोनों समान है। बट इतनी जो बीच का जो गैप है, जो जो ये गैप है, ये कैसे हुआ? ये केवल और केवल माइंड से हुआ। अर्थात ये जो व्यक्ति था, जो सफल व्यक्ति था, जो सक्सेस पा लिया, या जो अमीर बन गया, या जो जो कुछ भी अगर वो अचीव किया, वो अपने माइंड में पहले ये सोच के रखा क्या कि मैं ये बन सकता हूं और मैं ये बनूंगा, मैं ये बन सकता हूं, मैं ये बनूंगा। और उसने क्या किया? अपने माइंड में सेट किया और उस पर हार्डवर्क किया, और वह क्या हो गया? वह सफल हो गया, वो अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया। बट वही कोई निगेटिव थॉट्स वाला है, वो क्या, वो अपने माइंड को ये सेट करवाने में लगा है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। और जब वो अपने माइंड में ये सेट कर लेता है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने असफलता, अर्थात उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? असफल। यू आर नॉट सेलेक्टेड इन दिस पोस्ट, या जो भी कुछ भी हो, या जो भी जिस भी आप लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हो, आप नहीं सफल, क्योंकि आप अपने माइंड में ये सेट कर लिए हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बन सकता। या आप दुविधा में हो कि अगर मैं ऐसा किया तो मैं बीच में फंस गया तो क्या होगा? तो क्यों आप अपने आप को क्या कर रहे हो? निगेटिव थॉट्स, अर्थात अपने मन में, अपने मस्तिष्क में आप निगेटिव विचार, अर्थात नकारात्मक विचार को आप आने दे रहे हो। तो क्यों ना जब हम सुबह होता है तो हमारी जो शुरुआत होती है अच्छा सुनने की होती है, तो क्यों ना हम अपने माइंड में हम पॉजिटिव सोचें, अर्थात सब कुछ अच्छा सोचें। अच्छा इसलिए सोचे क्योंकि हमें सफल होना है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को अचीव करना है, क्योंकि हमें रिच पर्सन बनना है, ना कि पुअर पर्सन बनना है। ताकि समाज में एक अपना एक स्टेटस हो, एक अपना लेबल हो।
मान लो अभी आप कोई एक लक्ष्य बनाए हो, अर्थात जो भी आपका टारगेट हो आप उसको अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? पॉजिटिव थिंकिंग, इसके बाद हार्ड वर्क करना होगा, उस पर प्रैक्टिस करना होगा, इसके बाद आप एक समय क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना? सबसे पहले शुरुआत हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, अर्थात हमारी जो शुरुआत होनी चाहिए वो सकारात्मक विचार तरीके से चलना चाहिए, अपने माइंड को अच्छे से सेट करके रखना चाहिए। अगर आपकी शुरुआत अच्छी हुई तो आपका अंत भी बहुत अच्छा होगा। मान लो आज आप जो भी चाहे जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आज आप तैयारी कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बन जाओगे जो भी कुछ। अगर आपने अगर आप अच्छे से सकारात्मक विचार से आप संघर्ष करिए, अपने माइंड को ये सेट कर लीजिए कि मुझे ये बनना ही है किसी भी हालात में, चाहे हालात परिस्थिति चाहे जो हो, मुझे यही दिख रहा है, तो आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपकी ये एक पड़ाव है। मान लीजिए जो कुछ भी आपको अभी जिंदगी में भी बहुत कुछ करना है, आपकी केवल नौकरी लग जाने से ही सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। नौकरी लगने के बाद भी जीवन में अप्स डाउन होते हैं, वहां भी आप अपने लाइफ को कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी अचीव है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इस बात को आप समझिए। मान लो आज आप जो भी टारगेट है आप उसको पूरा करिए, पूरा करने के बाद जीवन में और बहुत से भी आपको काम करना होगा, वो भी सकारात्मक विचार से करना होगा, तभी आप अपने जीवन को अच्छे से कृतार्थ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मैंने अभी कहा ना कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी जो अवचेतन मन की शक्ति है ना, ये कहीं ना कहीं अगर हम सकारात्मक विचार से देखेंगे तभी हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब मान लो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल ही नहीं पाते, तो हम क्या करें इसके लिए? हम अपने माइंड, अपने जो हमारा जो मन है ना, जो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, वो मैं पढ़ने बैठता हूँ यहाँ से वहां भाग जाता है, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि सबसे पहली बात तो आप जो दर दर भटक के घूम रहे हो ना, वो भटक रहे हो ना, ये सबसे पहले आपको कम करना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी जहां भी देखो इधर उधर घूमते रह रहे हो, और बाद में जब दिन भर आप घूमो, सोच लो आप दिन भर घूम रहे हो बाजार में, कहीं यहाँ वहां घूम रहे हो, और सोचो शाम को मैं लेके किताब बैठ के पढूं, आपको कुछ बताओ, आपका जो माइंड होगा वो एकाग्र होगा? कभी नहीं होगा। आपका जो मन होगा ना, वो आप उस पर विजय पा ही नहीं सकते, क्योंकि आप दिन भर क्या किए हैं? आप दिन भर इधर सुधर भटक रहे। तो इसके लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा अपने मन को काबू करने के लिए। तो मेरा तो विचार ये है कि अगर आप मन को काबू नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेडिटेशन करो मन पे पहले, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर लेता है ना, वो कोई भी चीज प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपने मन को काबू करो। और ये जो हमारी सफलताएं हैं ना, सफलताएं कदम चूमती हैं, लेकिन क्या सबसे पहले आपके मन में ये सफलताएं जो है, जो भी आपके टारगेट हैं, वो आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे केवल और केवल यही चाहिए बस। और चाहे जो भी संघर्ष हो, चाहे जो भी आपका जो भी रास्ता हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपका लक्ष्य साफ दिख रहा है तो आप उसे अचीव कर सकते हो। तो ये केवल एक्सक्यूजेज हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अगर आप चाहोगे तो अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, अपने मन पे विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप ही हो ये। देखो अगर आप ऐसे सोचो, आप अपने मन में अगर नकारात्मक विचार सोच रहे हो तो आपका जो दिन होगा ना, वो भी पूरे के पूरे नकारात्मक ही होगा। आपने ये सुना भी होगा कि आप किसी दूसरे का अगर बिगाड़ने को सोचो तो आपका स्वयं बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपने मस्तिष्क में वो चीजें ला रहे हो, हमेशा अपने पूरे बॉडी को वही नकारात्मक भावना से देख रहे हो, तो आपका क्या होगा? आपका भी तो बुरा होगा। तो इसलिए अगर हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर हम उसके सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। तो मेरा यही संदेश है कि 2026 जो है हमारा ये नया आरंभ हुआ है, अर्थात जो आरंभ का आगाज हुआ है, इसमें हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें। जो भी हमारा टारगेट है उसको आप डायरी में एक लिखो, उस टारगेट को आप लिखो, अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि इस हालात में, चाहे जो भी हालात हो, मुझे इतने वर्ष में अर्थात 2026 के लास्ट तक या जो भी हो, मुझे बनना है तो बनना है। आप फिर देखोगे कि ये जो हमारी सफलता है ना, यूं चुटकियों में आपको प्राप्त हो जाएगी। आपकी सफलताएं कदम चूमेगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने मन को एकाग्र करिए और आप शुरुआत करिए। कुछ भी आप बैठे मत रहो, बैठे रहने से कुछ होता नहीं है।
केवल बैठे रहने से, बैठ के सोचते रहने से भी नहीं होता है। आप बैठ के पहले अच्छे से सोचो, फिर उस पे आप संघर्ष करो, फिर आप अचीव कर ले जाओगे। हालाँकि जो भी आप अगर दिन में जो भी त्रुटियाँ कर रहे हो, एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि हमने ये आज गलतियाँ की है, कल दोबारा हमसे ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। फिर ये देखो, आप ये भी लिखो कि आपने जो गलतियाँ किया उसको भी लिखो, जो अच्छाइयाँ किया उसको भी लिखो, दोनों लिखो। और फिर आप देखोगे कि आप कहीं न कहीं आप में बहुत बड़ा सुधार हो रहा है। फिर जब यही सुधार आपको एक दिन सफल बना देगा, फिर आप एग्ज़ाम ही नहीं या कोई लक्ष्य ही नहीं, आप जीवन में भी बहुत अच्छा कर ले जाओगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने मन को सकारात्मक रखिए, सकारात्मक नज़रिए में रखिए और सकारात्मक नज़रिए के साथ-साथ उस पे संघर्ष भी करिए। फिर देखिए आप ज़रूर 2026 में ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।